हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहां पर मैं आपके साथ में 1 लाख रुपए की ऐसी पोर्टफोलियो शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मोस्टली ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका अभी आकार 5,000 करोड़ रुपए से कम का है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमको 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करना है तो हमें शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा और आपको कम से कम 5 से 10 साल का समय देना होगा, तभी आप यहां से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। चूँकि पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए की है तो मैंने यहाँ पर 12 कंपनीज को चूज किया हुआ है। 1 लाख रुपए की पोर्टफोलियो में आपको 10 से 12 कंपनीज को ही चूज करना चाहिए। अगर आप 10-12 से ज़्यादा कंपनियों को चूज करते हैं तो वहाँ पर आपका रिटर्न एवरेज बन के रह जाएगा। हालांकि अगर आपकी पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है, यानी 4 से 5 लाख रुपए की है, तो आप वहाँ पर 20 से 22 स्टॉक्स को भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिन 12 कंपनीज को चूज किया हुआ है उनके हाल फिलहाल के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। सारे ही स्टॉक्स मोस्टली अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कुछ ग्रोथ स्टॉक्स भी हैं जिनका पी अपने इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर चुनी गई सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग, एफएमसीजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि के फील्ड से हैं, जो कि हमारे ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम यहाँ पर कंपनियों को चूज करके पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और मैंने इन 4-5 फील्ड से ही शानदार कंपनियों को चूज किया हुआ है। चूँकि मैंने यहाँ पर 12 कंपनीज को चूज किया हुआ है और हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए बाई 12 यानी आपको लगभग हर कंपनी में 8 से 9 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके चलना होगा। अगर आपको कोई कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वहाँ पर 1,500 रुपये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन सारी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार का भारत के विकास की ओर काफ़ी ध्यान रहा है। इंडियन गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स, हाईवेज, हॉस्पिटल्स लगातार बनवा रही है और यह कंपनी केबल के सेगमेंट में काम कर रही है। यह कंपनी LT, HT, EHVC, पावर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल और रेलवे सिग्नलिंग केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार यह बहुत सारे केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है, इसका अभी मार्केट कैप काफ़ी कम है। इवन मैंने जो भी कंपनीज को चूज यहाँ पर किया हुआ है सबका ही मार्केट कैप काफ़ी कम है, क्योंकि छोटी कंपनियों से ही हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। तो यह भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को जा करके खुद से एनालाइज कीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोलर सेक्टर ही हमारा फ्यूचर है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ काफ़ी लिमिटेड मात्रा में हमारे धरती पर मौजूद हैं। यह कंपनी EVNDC चार्जर, वेरियस सोलर प्रोडक्ट जैसे कि सोलर पैनल, सोलर बैटरीज, सोलर केबल, सोलर पंप, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल LED लाइट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, सोलर रिक्शा आदि की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस प्रकार इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद बनी हुई है और इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। एक बार जाइए इसके बारे में डीप रिसर्च कीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो इसके बारे में भी आप खुद विचार कर सकते हैं। हमारी थर्ड कंपनी है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल लाल ईंटों की जगह पर एक विशेष प्रकार का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको कि हम AAC यानी एयरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। तो यह कंपनी इसी प्रकार के ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका कि बड़े बड़े शहरों जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि में प्रयोग किया जा रहा है और इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत शानदार रहे हैं। प्लस यह कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रही है। जैसे जैसे भारत की हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोग अपना घर बनवाएंगे और वहाँ पर इन ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छी बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
फोर्थ नंबर पे है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कंपनी अपने क्लाइंट को कस्टमाइज्ड कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत चिलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम आदि की फैसिलिटी यह कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, इस प्रकार हमें कूलिंग सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ेगी और यह पर्टिकुलर कंपनी इसी की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। इस प्रकार इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद बनी हुई है। स्टॉक अभी अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कम्पीट कर रहा है। अगर कंपनी अच्छी लगती है, एक बार जाइए फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए और आप फिर इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। 2019 में इस्टेब्लिश यह कंपनी सीट फ्रेम्स एंड ट्रिम्स, सीट कवर्स और सीट फ्रेम से संबंधित अदर एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होने वाला है और वहाँ पर सीट फ्रेम्स एंड ट्रिम्स की आवश्यकता पड़ेगी और यह कंपनी उसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद बनी हुई है। एक बार जाइए इसके बारे में सर्च कीजिए और आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है एवेंटल लिमिटेड। यह कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सेक्टर में काम कर रही है और बहुत प्रकार की डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के 2040 तक के सारे कार्यक्रम फिक्स हैं, जहां पर बहुत सारी सैटेलाइट, रॉकेट्स आदि की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और यह कंपनी इसी सेक्टर में इन्वॉल्व है। कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है। एक बार जाइए इसके बारे में सर्च कीजिए। अगर कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होने वाला है। यह कंपनी जॉय के नाम से लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाइक्स के नाम इस प्रकार हैं: बीस्ट, थंडरबोल्ट, मॉन्स्टर, हरिकेन। इसके अलावा कंपनी व्योम इनोवेशंस के अंतर्गत वेरियस कंज्यूमर एप्लायंसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कि अल्कलाइन प्योरीफायर, LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट सेक्टर है केमिकल सेक्टर और मुझे इस सेक्टर की जो सबसे बेस्ट कंपनी लगती है उसका नाम है FCL यानी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। यह कंपनी वेरियस टाइप के स्पेशलिटी केमिकल्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल, गारमेंट, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन आदि के फील्ड में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी पेट केयर, होम केयर, हाइजीन से संबंधित वेरियस केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके हाल फिलहाल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। एक बार जाइए इसके बारे में सर्च कीजिए। पर्सनली मुझे यह कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है जो कि बैंकिंग के सेक्टर से बिलोंग करती है। जी हाँ, कंपनी का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है, बेसिकली उन महिलाओं को जो कि सोशली डिप्राइव्ड हैं, यानी जो कि गरीब तबके से बिलोंग करती हैं। वहाँ पर वह महिलाओं का एक ग्रुप बना देते हैं जहाँ पर महिलाएं ही आपस में एक दूसरे के लोन की गारंटी लेती हैं। इस प्रकार यह भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसके बाद की जो हमारी कंपनी है वह IT सेक्टर से बिलोंग करती है और जिसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, IT सेक्टर का बोलबाला हर एक फील्ड में हो चुका है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो कि IT सेक्टर के बगैर अपने काम को पूरा कर पाती हो। इस प्रकार यह वेरियस टाइप की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और यह काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कंपनी के हाल फिलहाल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार जाइए इसके बारे में विस्तार से स्टडी कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट कंपनी है जो कि इंफ्रा के सेक्टर में कार्य कर रही है। यह कंपनी बेसिकली आयरन और स्टील से बने हुए वेरियस उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी हाँ, कंपनी का नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
यह कंपनी MS स्टील पाइप्स, वेरियस टाइप की क्वाइल्स, बिलेट्स और इसके फोल्डिंग सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका प्रयोग इरिगेशन, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के फील्ड में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने की संभावना बनी हुई है। ऊपर से इसका आकार भी काफ़ी कम है और इसके सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। आप इसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। हमारी लास्ट कंपनी है जो कि FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में काम कर रही है। हमारे पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए कम से कम एक बैंकिंग स्टॉक और FMCG का स्टॉक डेफिनेटली होना चाहिए। यह कंपनी बेसिकली पैकेज्ड फूड्स एंड मीट्स के फील्ड में काम कर रही है, जहां पर यह रोज़ाना, बासमती, इंडिया गेट आदि के नाम से वेरियस टाइप के बिरयानी राइस और सिंपल वाले राइस की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसे मार्केट में सप्लाई कर देती है। इसके अलावा कंपनी वेफर्स, चिप्स आदि की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही शानदार बने हुए हैं। ऊपर से यह कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम्पीट कर रही है। आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैंने जिन भी कंपनीज को चूज किया हुआ है उनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल काफ़ी शानदार बने हुए हैं। सभी का आकार अभी काफ़ी कम है, तो इसके फ्यूचर में बड़े बन जाने की काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई है और सारे ही स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कम्पीट कर रहे हैं। इनके सेल्स एंड प्रॉफिट भी पिछले 5 साल के काफ़ी अच्छे से मेंटेन हैं। आशा करता हूं कि आपने मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी बात और है, चूँकि पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए की है, बट आपको सारा पैसा यानी पूरा 1 लाख रुपए एक बार में ही इन्वेस्ट नहीं कर देना है। आपको कम से कम 3 बार में इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट टाइम 40,000 रुपये, देन 30,000 रुपये और फिर 30,000 रुपये आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एक बार में ही सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देना आप लोग के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार मुझे देते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग के लिए ऐसी शानदार कंपनियां हमेशा लाता रहूं।